हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी टेक्नो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये लाइब्रेरी साइंस का कोर्स जो है कौन सी क्वालिफिकेशन के बाद होता है, एंड ये भी बताया था सेकंड वीडियो में कि ये कोर्स कहाँ कहाँ होता है। और इसके बाद मैंने आपको अच्छे से लाइब्रेरी साइंस की सारी जानकारी दे दी थी। डीडीसी के बारे में बताया था, प्रैक्टिकल के बारे में बताया था, सब्जेक्ट कितने ये भी बताया था। आप मेरी पिछली वीडियो देखिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। एंड अब मैं जो लास्ट मेरी वीडियो थी वो मेरी असेशनिंग वाली वीडियो थी। असेशनिंग के लिए मैंने आपको एडिशन तक तो बताया था। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि ये जो असेशन रजिस्टर होता है ये लाइब्रेरी साइंस की, जिसे हम कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी होती है, यानी ये सबसे मजबूत जो होता है। इससे ही हमें पता लगता है कि हमारे पास कितनी बुक्स है। इस असेशन रजिस्टर से लास्ट नंबर देख के हमको पता लगता है कि हमारे पास कितनी बुक्स हैं। और मैंने ये बताया था कि हमारे पास कितने भी टाइटल की बुक्स, एक से टाइटल की या अलग अलग टाइटल की कैसे भी बुक्स आती हैं। तो स्टार्टिंग हमको सबसे पहले असेशनिंग यानी असेशन रजिस्टर में उसकी एंट्री करनी होती है, और कुछ नहीं। सबसे पहले हमको असेशन रजिस्टर में उसकी एंट्री करेंगे। सबसे फर्स्ट जो होता है हमारा वो यही होता है। क्या हम सबसे पहले बुक्स लेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि हमें एक से टाइटल की करनी है या क्या करनी है। जो बिल उसमें मैं ये भी बता दूं कि बिल की हम डेट देख लेते हैं। जैसे हमारी बिल की डेट जो है 1/1/2022 है, और दूसरी बिल की डेट है हमारी 12/2/2022। तो हम पहले वाले बिल की जो है बुक्स की एंट्री पहले करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। तो हम पहले बुक्स की देख लेंगे और हम बिल की अकॉर्डिंग ही एंट्री करेंगे असिस्टेंट रजिस्टर में। जिस तरह से बिल में पहली बुक फिजिक्स की है और सेकंड बुक केमिस्ट्री की है, और फिजिक्स की हमारे पास 50 बुक है, तो हम पहले फिजिक्स की 50 बुक की एंट्री करने के बाद सेकंड नंबर पे जो एंट्री है केमिस्ट्री की, वो केमिस्ट्री बुक की हम एंट्री करेंगे। इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको कॉलम बता दूं। जैसे हमारे बिल की मैंने अभी भी बताया कि बिल की जो पहली डेट का जो बिल होगा, उस बिल की हमको एंट्री पहले करनी होगी। तो सबसे पहले हम असेशन रजिस्टर जो होता है हमारा, उसमें हमारे 15 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं? 15, यानी 15 कॉलम होते हैं, और एक एक कॉलम की इम्पोर्टेंस अलग अलग है। तो हमें जो है उसमें हमें डेट डालनी है कि हम कौन सी डेट में हमारे पास ये जो जिस डेट में बिल आया है हम वो वाली डेट उसमें डाल देंगे, ठीक है। जो बिल हमारे पास आया है जिस डेट का, उसमें हम बिल की डेट डाल देंगे। नेक्स्ट है असेशन नंबर, जो कि वो हमको खुद से देना होगा। असेशन नंबर एज अ सीरियल नंबर। तो असेशन नंबर हमारा 01 से स्टार्ट होता है। अब जैसे 01, 02 इस तरह से होता है। तो हमारे पास जैसे 50 बुक केमिस्ट्री की है, तो 01 से स्टार्ट होके 50 नंबर तक एक ही बुक आएगी, और उसमें हम वैसे मार्क करते जाएंगे। ऊपर से हम ऑथर टाइटल सब लिखने के बाद जो है 50 तक हम वो कर देंगे, डैश ऑब्लिक कर देंगे, जिससे कि पता लग जाए कि ये सेम बुक है। तो समझ रहे हो मेरी बात। असेशन नंबर हमने 01 दे दिया, और 01 से 50 तक जो बुक है वो केमिस्ट्री की है। और अब हमने असेशन नंबर उसका 01 हो गया, और ऑथर का मतलब हो गया कि जिसने बुक लिखी है, जिसने भी बुक लिखी है उसमें या 4 ऑथर है या 5 ऑथर है या एक ही ऑथर है। और ये हमारी लाइब्रेरी साइंस का रूल होता है कि हमको फर्स्ट ऑथर ही लेना होता है। हम फर्स्ट ऑथर ही लेंगे। और दूसरा रूल ये भी होता है कि हम ऑथर को उल्टा कर देंगे। यानी उल्टा कैसे? यानी उसका सरनेम पहले हो जाएगा और जो नाम होता है वो पीछे हो जाएगा। जैसे मेरा नाम सुमन भाटिया है, अब मैं ऑथर में मेरा नाम सुमन भाटिया है लिखा हुआ, तो भाटिया कॉमा और सुमन कर देंगे। इस तरह से हम ऑथर की एंट्री करेंगे। तो आप समझ रहे होंगे डेट,
असेशन नंबर वो होगा जो सीरियल नंबर जो होता है असेशन नंबर उस रजिस्टर में डले होते हैं, और जो पहली बुक होगी वही उसमें एंट्री होगी। ऑथर कौन सा होगा? जो ऑथर फर्स्ट ऑथर होगा, चाहे उसमें 4 है, 5 है या एक ऑथर है, लेकिन हमें पहले ऑथर की ही एंट्री करनी है। इसके बाद टाइटल मतलब किस सब्जेक्ट की बुक है, यानी केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री टाइटल डलेगा उसमें। और इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे, कई बार बुक्स आ जाती है हिंदी की, अगर हिंदी की बुक्स आई है तो हम हिंदी में ही लिखेंगे उसको, ठीक है। और अगर इंग्लिश की बुक है तो इंग्लिश में लिखेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये हमारी हिंदी की बुक है असेशन रजिस्टर खोलने पर। इसके बाद है एडिशन कौन सा है, उसमें मार्क होता है, आप पेज पढ़ लेंगे, उस पर लिखा हुआ 7th है, 1st है, 2nd है, 3rd है, जो भी एडिशन है वो एडिशन हम लिखेंगे। इसके बाद है प्लेस एंड पब्लिशर। प्लेस यानी कहाँ की है वो बुक और कहाँ का वो पब्लिशर है। जैसे होते हैं कई पब्लिशर होते हैं, वाणी हो गया पब्लिशर और प्लेस हो गया उसका आगरा। तो इस तरह से वाणी पब्लिशर और प्लेस हो गया आगरा। तो हम पहले लिखेंगे वाणी और ऑब्लिक करके आगरा। ईयर भी उसमें मेंशन होते हैं, कोई 2019 की होती है, कोई 2021 की होती है, 22 की होती है। इस तरह से जो बुक्स होती है 199 करके भी होती है, जिस तरह भी जो भी इसमें ईयर होगा वो ईयर उसमें हम मेंशन कर देंगे। इट इज अ वेरी सिंपल, लेकिन बहुत ध्यान से। और वॉल्यूम, अगर हमारी बुक्स में केमिस्ट्री में 1st, 2nd, 3rd वॉल्यूम है तो हम वॉल्यूम मेंशन करेंगे, अदरवाइज हम वॉल्यूम मेंशन नहीं करेंगे अगर नहीं है कोई वॉल्यूम। और सोर्स का मतलब हो गया जो बिल है वो कौन सा बिल बना हुआ है, कहाँ का बिल बना हुआ है, ये देखेंगे। जैसे लिखा होता है कई बार कि अजय बुक स्टोर, कहीं जहाँ से भी बुक आती है तो उस बिल पे वो जो नाम मेंशन होता है उसे हम कहते हैं सोर्स, यानी कहाँ से हमको ये बुक्स प्राप्त हुई है। तो हम उसमें बिल पे जो नाम मेंशन होगा वो लिखा जाएगा। इसके बाद है कॉस्ट, यानी हमारी बुक की कॉस्ट क्या है। किसी में 425, किसी में 225, जो भी बुक की कॉस्ट होती है वो लिखी रहती है। अगर नई भी बुक में मिलती है तो वो बिल में जरूर मेंशन होती है। बिल में सीरियल नंबर होता है, ऑथर होता है, टाइटल होता है, पब्लिशर होता है और क्वांटिटी होती है और अमाउंट होता है और टोटल अमाउंट भी होता है। मान लो जैसे 50 बुक है तो एक बुक 200 की है तो पूरा उसका अमाउंट भी उसमें होगा, तो हम वहां से भी देख सकते हैं कॉस्ट। इसके बाद है क्लास नंबर मैंने आपको, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको डीडीसी के बारे में बताया था, प्रैक्टिकल के बारे में। जो वो प्रैक्टिकल है डीडीसी वो मैं आगे कराऊंगी, अभी मैंने सिर्फ उसका इंट्रो दिया है। क्लास नंबर उसी को कहते हैं वर्गीकरण, यानी वो डीडीसी की बुक से हर एक बुक का वर्गीकरण निकाला जाता है। जैसे मान लो ये मैनेजमेंट की बुक है तो मैनेजमेंट का क्लासिफिकेशन नंबर जो होगा वो एक नंबर कोड होता है, वो होता है 658, ठीक है। तो वो मैनेजमेंट की बुक का नंबर हो गया 658, यानी हम क्लास नंबर्स को देख करके भी हम पहचान लेंगे कि ये कौन से सब्जेक्ट की बुक है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये जो डीडीसी है, ये डीडीसी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्लास नंबर तभी मेंशन होगा जब हम डीडीसी का प्रैक्टिकल कर पाएंगे, इसके बाद वैसे नहीं होगा। इसके बाद होता है बुक नंबर का मतलब हो गया ऑथर, यानी ये भी एक कैटलॉग रजिस्टर बनता है, उसमें होते हैं ऑथर। जैसे गुप्ता हो गया और जैसे भाटिया हो गया, तो गुप्ता कौन से नंबर पे आएगा तो ये बुक नंबर देखा जाएगा इसका GU करके 1 2 3 4। वो मैं ऑथर का भी रजिस्टर कैटलॉग रजिस्टर बनवाऊंगी, वो मैं बताऊंगी आपको कि बुक नंबर भी किस तरह से डाला जाएगा। फिलहाल हम बुक नंबर को इस तरह से डाल सकते हैं कि हमने, जैसे सुमन भाटिया नाम है, केमिस्ट्री की बुक है, तो हमने बुक नंबर डाल दिया BH और डैश करके C, यानी ये BH हो गया ऑथर और C हो गया टाइटल। हम इस तरह से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, ये कैटलॉग रजिस्टर बनते हैं, ऑथर का भी अलग रजिस्टर होता है,
तो वो रजिस्टर जब मैं बनवाऊंगी तब मैं इसे बुक नंबर को भी डिटेल इसकी बताऊंगी। इसके बाद है नेक्स्ट बिल नंबर और बिल डेट, यानी बिल में एक नंबर दिया होता है, वो नंबर हमको इस एंट्री में मेंशन करना है और बिल पे जो भी डेट होती है वो हमें इसमें मेंशन करनी है, ठीक है। और रीमार्क जो है फिलहाल जो है हम छोड़ देते हैं, क्योंकि रीमार्क ना मेन इंस्पेक्शन जब होता है तो वो लोग साइन करते हैं, उनके लिए होता है ये रीमार्क का कॉलम। तो ऐसे करके हमारे 15 कॉलम पूरे हुए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो है ये असेसमेंट तो कंप्लीट हो गई है, मैं आगे बुक्स के बारे में बताऊंगी कि बुक्स में किस तरह से एंट्री होती है। थैंक यू।